हेलो फ्रेंड्स, आज हेलो फ्रेंड्स। आज फिर आपके सामने आए हैं हम। यूके के वीज़ा के बारे में बात करने के लिए। हाँ, पहले यूके की वीज़ा के बारे में बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जो व्लॉग हैं वो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उसमें देरी हो रही है। बहुत से फ्रेंड्स मैसेज डाल रहे हैं और एक्चुअली क्या है कि जो हमारी फाइल है वो एसडी कार्ड है वो करप्ट हो गया है। अब उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वीडियो हैं हमारे पास जो दूसरे कार्ड में थी, वो हम डालेंगे, लेकिन बहुत ऑस्ट्रेलिया की हैं कुछ वीडियोस। कुछ न्यूजीलैंड की डाल दी थी और बहुत सी वीडियो बच गई थी जो कि उस कार्ड में है। एक लैपटॉप भी क्रैश कर गया और कार्ड भी क्रैश कर गया। तो अभी लैब में भेजेंगे, उसके बाद अगर उसमें रिकवरी होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे, जो मेन अपना टॉपिक है ना, वो है यूके वीज़ा के बारे हाँ में। जी, यूके का वीज़ा। और यूके का वीज़ा वो भी 10 साल 10 साल का 10 ईयर्स का। 10 इयर्स का। तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर 10 ईयर्स। का कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं, क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ है, कितना समय हम रह सकते हैं, क्या उसकी फ़ीस है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड। आज हम आपके कमेंट्स के ही आंसर करेंगे। हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की बात हम कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की बात कर रहे हैं, जो कि आपको 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक मिल सकता है। वो आपको अप्लाई करना है। आप अगर 6 मंथ का अप्लाई करेंगे तो 6 मंथ की फ़ीस लेते हैं, 10 ईयर का अप्लाई करेंगे तो 10 ईयर की फ़ीस लेते हैं। ये बाकी कंट्रीज़ यूएस और कनाडा में ऐसा नहीं है, वो उनका स्टैंडर्ड होता है 10 ईयर का देते हैं। लेकिन यूके ऐसा कंट्री है कि अगर आप सिंपल अप्लाई जितना मांगोगे उतना देते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस उस हिसाब से लेते हैं हम। फीस कम ज़्यादा होती है। कम ज़्यादा होती है। तो इसकी पहले तो मैं आपको टोटल इसका प्रोसेस बता देता हूँ, जो कि वीज़ा का प्रोसेस क्या है। वीज़ा का प्रोसेस है कि आपको जाके सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना दूँगा। आप एप्लीकेशन फ़िल करेंगे, यूके विजिटर वीज़ा आप गूगल में टाइप करें तो यूके इमिग्रेशन का वीज़ा इमिग्रेशन का लिंक खुल जाता है। उसमें जाके आपको अपनी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में जो मेन वो क्या चीज़ें, ये भी सारा ऑनलाइन ही होगा। टोटली ऑनलाइन है इसमें। मतलब वीज़ा ऑनलाइन नहीं आएगा, लेकिन स्टार्ट प्रोसेस ऑनलाइन होता है। अच्छा। वीज़ा के लिए तो आपको बाद में बताता हूँ ना क्या है। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डाली, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट को लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करें। स्कैन करके आप उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दें। वीज़ा की फ़ीस पे कर दें। साइट का कोई नाम है? वही जो जिस पे आप ऑनलाइन करेंगे ना, तो उसका हम इसमें लिंक दे भी देंगे उस साइट का। ठीक है। तो आपको अपनी भर दी फाइल, वीज़ा की फ़ीस पे कर दी। वीज़ा की फ़ीस पे करने के बाद आपने जो है डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दे। फिर आपने वो ले लेना है, एक अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस में, जो आपका नियरेस्ट वीएफएस है, चाहे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जो भी आपको नियरेस्ट पड़ता है, तो उसकी आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ पर आपको जाना है। अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो फिर आपको वहाँ आपके स्कैन डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, लेकिन आप अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगी, आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा। पासपोर्ट सबमिट होने के बाद 10 डेज़ 15 डेज़ वेट कीजिए। अभी तो लगभग 15-20 डेज़ में वीज़ा आ जाता है। 15 डेज़ आपके पास या तो वीज़ा आ जाएगा, या फिर आपको रीज़न आएगा कि अगर मान लो रिजेक्ट होता है, रिफ्यूज़ होता है, तो डिटेल में सारा रीज़न भी मेंशन किया आता है। तो ये तो है कि प्रोसेस क्या है। फिर आपका वीज़ा तो फिज़िकली पासपोर्ट पे पेस्ट होके आता है। ऑनलाइन इसमें प्रोसेस है सारा, लेकिन आपको बायोमेट्रिक के लिए वीएफएस में जाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि हमें इसमें फ़ीस क्या है। वीज़ा फ़ीस ना, जैसे अब 6 मंथ का लेते हैं तो उसकी फ़ीस तो है 100 पाउंड। 100 पाउंड आज के समय देखें तो 10,400 रुपया बनता है। अगर आपको लिखना है कि 6 मंथ का चाहिए तो ज़्यादा चाहिए। अगर आपको मान लो कि 2 साल का स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड वीज़ा चाहिए तो उसकी फ़ीस है 376 पाउंड, जो कि लगभग 39,000 बनती है। ओके। 5 साल के लेते हैं हम, अगर उसको आपको अप्लाई करना है 5 साल का लेंगे तो उसकी फ़ीस है 670 पाउंड, जिसकी लगभग बनती है अराउंड 70,000 मनी।
जैसे जैसे आपका मतलब वैलिडिटी इंक्रीज़ करेंगे ना, इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी फीस amount बढ़ती भी जाएगी। बढ़ती जाएगी। और अगर हम 10 ईयर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी जो फ़ीस है 837 पाउंड है, वो बनते हैं अराउंड 87,000। तो अब आप पे डिपेंड करता है 10 ईयर के लेना है तो कैसे कितनी फ़ीस है, वो आपको जितनी फ़ीस भरेंगे उसी हिसाब से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। ज़रूरी नहीं है लेकिन कि अगर आप 10 ईयर का मांगेंगे तो आपको 10 ईयर का ही दें, कम का दे सकते हैं, वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा हाँ भी है। हाँ, आपको कम का दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले एक बार पहले अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और आपको मिला हुआ है 6 मंथ का 1-2 बार, तो आप अप्लाई ज़रूर करें, चांस हो सकते हैं तो आपको ही भी, है ना? चांस। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। पहली बार के लिए तो 6 मंथ का ही अप्लाई करना चाहिए। मैं अपने सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पहली बार के लिए ये नहीं बताता, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी यूके का विजिटर वीज़ा है, चाहे एक्सपायर हो गया तो दूसरी बार अप्लाई करना चाहें तो वो 10 ईयर के लिए अप्लाई करें। Okay. तो ये प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ आपको जी, भी समझ हाँ में आ जी, गया, हाँ उनको जी। भी समझ में आ गया होगा। हाँ जी। ठीक है, आपकी भी जानकारी बढ़ रही है इससे। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब इसमें देखो क्या क्या मेंशन करना होता है। जिन डेट्स में आपको जाना है, डेट्स ऑफ ट्रैवल, वो पहली बार जब जाना है आपको मेंशन करनी है कि इस डेट में जाएंगे। मिलेगा तो आपको मल्टीपल वीज़ा ही आपसे, उसके बाद एक बार मिल गया या 10 बार जाओ उस ड्यूरेशन के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ आप रुकेंगे, उस होटल का जो भी एड्रेस देना है, बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, होटल बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका इंडिया में एड्रेस क्या है वो बताना है, पासपोर्ट की डिटेल वगैरह सारी वो बता देनी है। आप अर्न कितना करते हैं, आपकी इनकम कितनी है साल की, वो बतानी है। और आप इस ट्रिप पे, यूके वाली ट्रिप पे कितना पैसा खर्च करोगे वो भी बताना है। वो आपकी इनकम के हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसे नहीं आप 10 लाख लिख दो, इनकम आपकी 5 साल हो, तो वो आपको थोड़ा सोच समझ के लिखना है। और आपके 10 साल की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, पिछले 10 सालों में कहीं कहीं आप फॉरेन में गए हैं, अब्रॉड गए हैं, तो वो आपको उसमें मेंशन करनी है। और आप यहाँ काम करते हैं, जो आपका जहाँ बिजनेस है, अपना आपका एम्प्लॉयर है, जहाँ आपका जहाँ बिजनेस है, तो उसका एड्रेस देना है और फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, तो अब ये देखो ये चीज़ है इसमें, ये चीज़। अब कई बार क्या होता है, मेरे बहुत से जो वीडियोस हैं उसमें ये कमेंट आता है कि सर बैंक बैलेंस बताइए कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। अभी भी आज बात हुई, एक मैसेज था, व्यूवर था, उसने पूछा कि बैंक बैलेंस कितना यूके वीज़ा। तो यूके का जो वीज़ा है उसके लिए, जब दूसरे जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनके वीज़ा के लिए बैंक बैलेंस आपका, मतलब एक बार मैं एक आपको स्टैंडर्डाइज्ड जो है ना बताता हूँ। अगर मान लो कपल हैं आप, तो 5 to 6 लाख का जो बैलेंस है कपल के लिए वो ठीक माना जाता है। ओके। 20 लाख से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और 4 लाख में भी वीज़ा मिल जाता है। ये तो हमें पहले समझ लेना है। उसका रीज़न क्या है? मतलब रीज़न क्या है कि आपके जो इनकम है उसका जो सोर्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कि आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है। कई बार हम ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, हाँ। एकदम से 10 लाख अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं कि हमें वीज़ा मिल जाएगा, वो तो बिल्कुल नेगेटिव जाएगा। और यूके के वीज़ा के लिए ख़ास तौर पर, यूके का वीज़ा 95% मैं कहूँ तो वो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब कहा जाता है कि यूके का जो वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो वीज़ा ऑफिसर नहीं, एक सीए उसको मतलब उसका एनालिसिस करता है। तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए आपकी, कि आपकी जो इनकम जैसे है वो रेगुलर आ रही है, उसमें आपकी इनकम के हिसाब से उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और बड़ी कोई भी अमाउंट को आप इधर उधर मत करें, पहले 6 मंथ अपने अकाउंट को थोड़ा स्टेबल रखें उस चीज़ में। हाँ, तो बैंक बैलेंस 5-6 लाख है, लेकिन उसमें उसको मेंटेन कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और आ रहा था, 2-3 लोगों ने किया है कि हम जैसे कपल ने फ़ाइल लगानी है तो वो कहते हैं कि अपनी और वाइफ की फ़ाइल एक साथ लगाएं या अलग अलग लगाएं। एप्लीकेशन तो अलग अलग भरनी होती है। मेरी अपनी अलग एप्लीकेशन भरी जाएगी, आपकी अपनी एप्लीकेशन भरी जाएगी। हाँ जी। लेकिन उसमें एक ऑप्शन आता होता है कि आप आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो उसमें आप लिख देंगे, और जब हम कवरिंग लेटर बनाएंगे तो उसके अंदर जो ये फाइल नंबर होता है वो जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनका लगा दिया जाता है। तो वो एप्लीकेशन जब वो वीएफएस वाले भी डालते हैं तो जो मेन एप्लीकेंट होता है उसके थ्रू ही बाकी जो है प्रोसेस होती हैं। तो मेन एप्लीकेशन के एप्लीकेंट जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बैंक बैलेंस है, उसका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हों। तो मेन जो एप्लीकेंट है उसी की ही के बेस पे ही वीज़ा मिलता है। जैसे मेरे बेस पे ही आपको वीज़ा मिला था, ठीक है, क्योंकि तो इसलिए उसके ऊपर आपको ये सोचना। लेकिन फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा, दोनों का नंबर अलग जनरेट होगा, फीस दोनों की अलग होंगी। आप अपॉइंटमेंट इकट्ठी लेके वीएफएस में जाके बायोमेट्रिक करवा के अपने पासपोर्ट जमा करवा देंगे तो पासपोर्ट आपके इकट्ठे ही आएंगे।
ओके। नहीं, हमारे तो अलग आ गए थे। मेरा बाद में आया था। हाँ, आपका बाद में आया था, मेरा जल्दी आ गया था। वैसे देखो कोई पासपोर्ट भी अलग हो जाते नाल भी हैं, आ सकते ने ते अलग अलग भी आ सकते अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ये आपको बता दिया कि टेका पॉइंट में वीएफएस में जाना, तो आप डॉक्यूमेंट खुद भी अपलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ जाएंगे तो वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने के। हमें और भी उन्होंने कुछ बोला था ना, हमारे उन्होंने ही करे थे, हमने नहीं करे थे। और वीएफएस की जो फ़ीस है वो 1700 रुपये लगती है अलग से। जो वीज़ा वो तो आपको यहाँ, बाकी फ़ीस तो आपको ऑनलाइन पे कर देनी है, लेकिन वीएफएस की फ़ीस भी अपॉइंटमेंट लेते समय आपको अलग से पे करनी है, वो अलग है फ़ीस। तो वेट टाइम तो लगभग इतना है। और जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं फिर इससे मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी लगभग 6 मंथ हो, और आपका जहाँ आप काम करते हैं, जो आपका बिजनेस है उसका सर्टिफिकेट या जीएसटी नंबर, काम करते हैं तो एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट, एनओसी लेनी है, लीव लेनी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी लेना है और एनओसी भी लेनी है एम्प्लॉयमेंट से। और आपका सैलरी स्लिप जो है बोलते हैं, जो मिनिमम 3 मंथ या 6 मंथ की भी आप सैलरी स्लिप लगा सकते हैं उसमें। और आपके बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ की मिनिमम आपको लगानी है, ज़्यादा आप लगा सकते हैं लेकिन 6 मंथ की उन्होंने बोला हुआ है, 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। इसके अलावा फ़्लाइट टिकट नहीं लगानी और होटल की बुकिंग आपको नहीं लगानी। तो इन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है मतलब। हाँ, ये वीज़ा आने के बाद आपको लेना है। और उन्होंने भी यूके है उसकी वेबसाइट पे खास तौर पे लिखा है कि आप पहले कुछ भी ना लें कि आपका कल को पैसा वेस्ट हो सकता है। जब तक वीज़ा प्रोसेस नहीं होता आपको कुछ भी लगाने की ये ज़रूरत नहीं है। एड्रेस आपको एक टेंटेटिव लिखना है कहाँ पर आएंगे। तो होप करता हूँ कि आपको ये हमारी जो वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो यूके का विजिटर वीज़ा है उसका प्रोसेस मैंने समझा दिया कि किस प्रकार आप बिना किसी की हेल्प से ऑनलाइन विजिटर वीज़ा ले सकते हैं, वो भी 10 ईयर की वैलिडिटी का ले सकते हैं। अगर आप पहले आपके पास ऑलरेडी एक वीज़ा है तो आप, नहीं तो फ्रेश बार भी, पहली बार भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक एडवाइस के तौर पर आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास पहले है ट्रैवल तो आप 10 ईयर का लगाएं। या फिर आपके पास बड़ी किसी कंट्री का वीज़ा है तो आप डायरेक्ट यूके का 10 ईयर का वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी 87,000 फीस है। बाकी प्रोसेस वही है और आपका वीज़ा लगे फिर आप 10 ईयर्स तक बिना वीज़ा लिए मल्टीपल टाइम्स जा सकते हो, घूम सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बाकियों की भी हेल्प होनी चाहिए। बहुत से दोस्त लिखते हैं कि मैं अच्छा एक कंटेंट दे रहा हूँ और कुछ लोगों की हेल्प हो रही, बहुत से लोगों का वीज़ा लगा है मेरे दोस्तों का, तो उन सभी को मैं कंग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। और बाकी और वीडियो लेके आऊँगा, तो मेरे वीडियो को देखें, हमारे ब्लॉग को भी देखें और चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए सभी का थैंक्स, धन्यवाद सारे। सत श्री अकाल। हाँ जी, कुछ पंजाबी से चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब जरूर करो। जरूर करो। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। वॉचिंग।